कर दी ना गलती फिर से देविका जी। अरे हाथ क्या झटका रही है? मेरी बात सुनिए, मैंने अभी आपसे कहा कि गरीब भगवान जी का रूप होता है और भगवान जी को दान की कैसी आशा? उनको हम इज्जत देते हैं ना, मान देते हैं। तो जैसे भगवान जी को इज्जत देते हैं, मान देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वैसे ही आज के दिन गरीबों को भगवान जी का दर्जा देके उनकी भी सेवा करते हैं। जैसे भगवान जी के चरण धोते हैं, वैसे ही आज इन सारे गरीबों के पैर धोएंगे। अब आया ना और पहाड़ के नीचे। देविका जी, मैं जानती हूँ आपको गरीबों से कितनी नफरत है, पर क्या आप अपनी इज्जत के लिए, अपनी पब्लिक इमेज के लिए अपनी नफरत को परे रख पाएंगे? देविका जी, धोइए पैर। अरे देविका जी, लीजिए ना, ये भी चाहिए। आइए। के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई सुमन की घर पूजा है, सुमन इनविटेशन वगैरह देने आती है और यहाँ पर हो जाता है बड़ा हंगामा। पहले तो भाई वो बहुत हंसती है कृतिका को देख के, क्योंकि कृतिका ने अपने बाल काट लिए, गंजी हो गई है और यहाँ वो धमकी वगैरह भी देके जा रही है कि अब मैं तभी आऊंगी जब तीर्थ मेरा होगा, मेरी उससे शादी होगी। ये बात ना सुमन को समझ में नहीं आ रही कि उसने बाल क्यों काट लिए। वो उसकी मजाक भी बनाती है, देविका गुस्सा भी करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी और तुम यहाँ पर हमारे घर पे क्या कर रही हो। तो भाई सुमन बोलती है कि मैं इन्विटेशन कार्ड देने आई हूँ, आपकी पड़ोसी हूँ और यहाँ पर मैं रामायण की पूजा रख रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग आए। यहाँ पर वो इनविटेशन देके तो चली जाती है, लेकिन यहाँ पर देविका उस कार्ड वार्ड को फेंकने की कोशिश करती है, तीर्थ उसको पकड़ लेता है और भाई सुमन बोल भी देती है कि भगवान के कार्ड को भी नहीं छोड़ रही हैं आप, भगवान को तो कम से कम छोड़ दो, आपको डर नहीं लग रहा भगवान से कि वो क्या करेगा आपका, और यहाँ पर देख लेना आपका कैसा बुरा दिन आने वाला है। वैसे यहाँ पर देविका के संग ये सब कुछ कह के तो चली गई है, लेकिन देविका अपनी अलग प्लानिंग कर रही है और उसने सोच लिया कि इसकी पूजा में जाके मुझे हंगामा करना है, जो वो करती है। अब जो तीर्थ की मम्मी है वो खीर वगैरह बना रही हैं पूजा के लिए, प्रसाद बना रही हैं, देविका आके उसको खराब करने की कोशिश भी करती है, लेकिन तीर्थ आके पकड़ लेता है। अब हम देखेंगे कि सब लोग आ रहे हैं, पूजा की तैयारियां हो गई हैं, कथा शुरू होने वाली है और यहाँ पर देविका आएगी, देविका तोड़फोड़ करना शुरू कर देगी और सारे जो आसपास के लोग होंगे ना वो देख लेंगे अब देविका यहाँ पर तोड़फोड़ कर रही है और ये सब क्या नाटक कर रही है, मतलब यहाँ पर विघ्न डाल रही है पूजा के बीच में, अब शगुन कर रही है। तो सब लोग ना चढ़ जाएंगे देविका के ऊपर और गुस्सा करने लगेंगे। सुमन को भी मौका मिल जाएगा और सुमन भी बोलेगी कि देविका तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी, तुम तो कह रही थी कि तुम आओगी नहीं, तुम्हारे घर वाले भी नहीं आएंगे, अब सब लोग तुम आ गए हो और तुम आके बदतमीजी कर रही हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। यहाँ पर देविका ना माफी मांग रही है सुमन से और हाथ जोड़ रही है कि नहीं मेरे से गलती होगी और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और भाई मुझे माफ कर दो। और लेकिन यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं ना वो कह रहे हैं नहीं इसको माफी वाफी नहीं मिलनी चाहिए, अब एक काम करो इसको ना नौकरानी बनाओ और इससे काम कराओ। यहाँ पर भाई देविका ने मान भी लिया कि ठीक है मैं सब काम करने को तैयार हूँ और यहाँ पर देविका को नौकर बना के सुमन उससे काम कराने वाली है, साफ सफाई कराएगी, उससे बर्तन वर्तन उठवाएगी, सारी चीजें कराएगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विक्रम जो है वो सुमन से कहीं ना कहीं प्यार करने लगा है। भाई विक्रम पंडित जी बोलते भी हैं कि एक काम करो ये हस्बैंड वाइफ बैठेंगे ना इस पूजा में और यहाँ पर पति पत्नी को बैठना चाहिए, तो भाई सुमन आपकी पत्नी है तो आप सुमन को पास में बैठा लो। अब यहाँ पर सुमन के पास विक्रम बैठ गया है जाके और कहीं ना कहीं भाई विक्रम को भाई सुमन से प्यार भी होने लगा है, उसको पसंद भी करने लगा है। तो देखते हैं अब ये दोनों एक दूसरे के साथ पूजा करते हैं या तीर्थ आके कुछ हंगामा करेगा, क्योंकि अचानक से भाई सुमन को याद आता है कि ऋषि कहाँ है, वो ऋषि से मिलने चली जाती है उठ के और यहाँ पर ऋषि ना कोई एक वीडियो देख रहा होता है जो तीर्थ ने भेजी है।